यार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। और महा सीरीज में आप हमसे जुड़े रहें। और आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य का कुछ एमसीक्यू, बहुत ही तगड़ा। तो चलिए हम रैपिड रिवाइज करते हैं। इसके पहले कुछ फैक्ट बता देते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का जो पहला संस्थापक थे उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बेटे का नाम बिंदुसार और उसके बेटे का नाम अशोक। और अशोक के आगे जो वंशज चले वो कुणाल, फिर दशरथ, ऐसे ही लास्ट जो चले वो वृहद्रथ। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी हमको वो ब्राह्मण अगर ग्रंथ में देखें तो मुद्रा राक्षस एवं कौटिल्य का रचिता अर्थशास्त्र में इसका मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ में अगर देखें तो दीपवंश, महावंश ऐसा में हमको मिलता है। सिंहली सूत्र। जैन धर्म में देखें तो भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में मिलता है। चलिए हम और भी फैक्ट देखते चलेंगे। चाणक्य को ही कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं इसमें से कितना एमसीक्यू इस फैक्ट पे हम बना पाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सैड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो सैड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो ये पहचान किसने करवाई थी? तो विलियस जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एवं एक समिति द्वारा संचालित था, जिनके सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? चाणक्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर? तो कौटिल्य तो राजनीतिक नीति के लिए फेमस है, तो राजनीतिक नीतियां। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व मगध का शासक कौन था? किसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य आए थे? तो वो मगध का शासक धनानंद था। पीछे जो हम पढ़ाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या किसने की? देखिए, धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, और इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। सिकंदर के सेनापति सेलुकस, देखिए सिकंदर के सेनापति सेलुकस को मौर्य वंश के किस शासक ने पराजित किया था? तो सेलुकस को किसने पराजित किया था? तो सेलुकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर के सेनापति सेलुकस को। फिर सेलुकस की जो बेटी थी जिसका नाम हेलिना था, उसे इसका शादी करा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है मेरे दोस्त। जब शादी करा दिया मेरे दोस्त, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को क्या कर दे दिया? कंधार, काबुल, हेरात और मकरान का क्षेत्र दे दिया। बोले चलो अब बार बार अटैक जो करते हो उससे तो कम से कम बढ़िया रहेगा। तो सेलुकस ने क्या किया? अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया, पाटलिपुत्र में भेज दिया, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे चले। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितना अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। सेलुकस ने अपने किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? देखिए अभी बताए थे ना, हेलिना भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता, तो हेलेन। ठीक है, एक मूवीज भी है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसको आप देख सकते हैं। आगे, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र। ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा, जिसको महावीर जी फॉलो करते थे। पाली भाषा बुद्धिज्म लोग फॉलो करते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्मगुरु कौन था? देखिए यहाँ पे है कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्मगुरु कौन था? तो भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु, जो एक जैन गुरु थे, जैन धर्म गुरु। और लास्ट में भद्रबाहु इनके गुरु थे, और इसने अपना
जो जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रसिद्ध धर्म कौन सा था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रसिद्ध धर्म कौन सा था? जैन, क्योंकि भद्रबाहु जैन धर्म से थे, तो जैन धर्म, ठीक है ना। कलिंग देश की राजधानी कहाँ थी? कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग देश की राजधानी तोसाली। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मैगस्थनीज, जो सेलिकस का एक दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे चलें। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक संहिता एक बुक है ना, तो वो कनिष्क के। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? डेक्कन पैलेटून, तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावणबेलगोला कर्नाटक में हो गया था इसका। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वो कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणी में, 7। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। विरसल का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो विरसल का प्रयोग हमारे दोस्त किसके लिए किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं। आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसका सीरीज हम लाएंगे। नया चैप्टर मौर्य काल के साम्राज्य के बाद हम पूर्व गुप्त काल पे लाएंगे। तो यहां से तो इतना सवाल हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से। अब उसके पुत्र जैसे बिंदुसार हुए और बिंदुसार का पुत्र का नाम अशोक हुआ, तो हम कुछ और एमसीक्यू उससे आगे करते हैं जो उससे रिलेटेड रहेगा, बिंदुसार और अशोक से। तो चलिए हम आगे इस सीरीज में बढ़ते हैं। अशोक सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो चलिए यहाँ पे ना हम कम से कम 50 एमसीक्यू को डील करेंगे बहुत ही फास्ट रैपिड तरीका से, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब, है ना। अशोक सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, पटना। सम्राट अशोक के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था? कलिंग का युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद इसने युद्ध करना छोड़ दिया। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए मेरे दोस्त, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC। सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कौन सा बौद्ध संगीति? तो कौन सा बौद्ध संगीति था? तो वो तीसरा बौद्ध संगीति था। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्सा। आधुनिक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? वाह, जो अभी मॉडर्न जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। बिंदुसार के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था? तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो उसका जो पुत्र था सुसीम वो गया था बिंदुसार, अशोक भी गया था, तो उसको तक्षशिला के लिए सुसीम को भेज दिया गया था। पूरा मूवीज देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसका बड़ा पुत्र का नाम सुसीम था, जो एक दुष्ट प्रकार का था, बड़ा सताता था अशोक को। बिंदुसार का उत्तराधिकारी पुत्र था, देखिए आ गया ना, अशोक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा वंश है? तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि का घटाकर 1/8 कर दिया था? तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी पे, जहां पे किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। आयुष 1993 में पूछा गया है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
तो मुद्राज का लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिससे अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। देखिए जैन धर्म अपना लिया, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? तो 7वां अभिलेख। ठीक है, अभिलेख का मतलब अपने बातों को जन जन तक पहुंचाना, किसी में लिख के, शिलालेख होता है। शिलालेख पत्थर में लिखा जाता है, अभिलेख पत्थर गुफा किसी में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। सी, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख कौन सा? देखिए अगर आपको सबसे लंबा पता चल गया तो छोटा भी जानना है, तो रुमिन देई, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में है? तो कौन सा शिलालेख में? शिलालेख 13। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? तो वो आपका था तक्षशिला। मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? राजकीय भूमि, राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि, सीता भूमि। देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी किसने? तो अशोक को देवानाम पे, देव का प्रिय, भगवान को प्रिय, देवानाम। ठीक है, आगे चलिए 20 का। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध के प्रचारक हेतु किस देश में भेज दिया गया था? तो किसमें? श्रीलंका में। देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो जैन धर्म का फॉलोवर था, और उसका जो बेटा था वो बुद्ध धर्म का, उसका बेटा का बेटा पोता बुद्ध धर्म का फॉलोवर था। देखिए, क्योंकि अपने पुत्री और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया गया कहाँ? श्रीलंका में, जाओ प्रचार प्रसार करो। किसका? बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक का राजधर्म था, सम्राट अशोक का राजधर्म था कौन सा? बौद्ध धर्म। अशोक के शिलालेखों की लिपि है, अशोक का शिलालेख का कौन सा लिपि है? ब्राह्मी लिपि। शिलालेख में वो ब्राह्मी लिपि से लिखते थे। ठीक है, अशोक के शासनकाल में राजकीय एवं जनसाधारण की क्या भाषा थी? तो वो क्या भाषा थी? पाली भाषा। क्योंकि पाली भाषा जनसाधारण की भाषा था, शिलालेख में वो ब्राह्मी लिपि से लिखवाए। ठीक है ना। मैं इसके साथ बताता चला हूं कि जो अशोक का टोटल 14 शिलालेख है मेरे दोस्त। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो कितना शिलालेख है? 14 शिलालेख। शहबाजगढ़ी, मनसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगढ़, एरागुड्डी, रूपनाथ, विराट, सासाराम, मास्की, पलिक, गुंडू, एरागुड्डी। ठीक है मेरे दोस्त, अलग अलग जगह पे इसका शिलालेख है, अलग अलग स्थान पे और अलग अलग चीज इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो शिलालेख है तो 7वां है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के कांटेक्ट में रहना चाहिए राजा को ताकि पता चल सके। वो अशोक थे, वेश बदल बदल के घूमते थे। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का शिलालेख किस शहर में नहीं है? एनडीए का क्वेश्चन है। देखिए शिलालेख पाटलिपुत्र में ही नहीं है उसका। किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई? दुब्बी, गृहद्रथ। आगे, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन से थे? तमिलों के सबसे प्राचीन देवता मुरुगन, बोलते ना मुरुगन स्वामी, तमिलों मुरुगन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र बोले तो गुजरात का राज्यपाल कौन था? तो उसमें था पुष्यगुप्त। एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत अशोकावदान के अनुसार अशोक की मां का नाम क्या था? तो अशोक की मां का नाम क्या था? शुभद्रांगी।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, वो जब युद्ध में बहुत परेशान हो गया लड़ने में एक दूसरे में, तो अपने हेलेन से शादी करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और एक अपना दूत भेज दिया मेगास्थनीज को। तो उसी के समय मेगास्थनीज आया था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो देखिए, मेगास्थनीज के स्थान पे कौन आया था? डायमेकस। मौर्य कालीन चांदी के आहत सिक्कों पर कौन से संकेत थे? तो कौन से संकेत थे? मोर, पहाड़ी, अर्धचंद्र। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है? देखिए, प्राचीन भारत में कौन सा लिपि जो बायां से दायां नहीं, दायां से बायां लिखा जाता है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। अशोक की धर्ममात्राओं का वितरण कौन सा बौद्ध ग्रंथ देता है? तो कौन सा देता है? दिव्यावदान। सांची स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूलतः तो किसने बनवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक का नाम किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो वो मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है, मस्की का लघु शिलालेख। आगे चलते हैं। जो मस्की का लघु शिलालेख है मेरे दोस्त, वो कहाँ है? रायपुर। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, उसका एक जिला का नाम है रायपुर। आगे चले। मौर्य रथ पर किस रंग की पताका होती थी? मौर्य का जो रथ था उस पर किस प्रकार की पताका होती थी? सफेद। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक की उपाधि प्रदान की थी? किसको? बिंदुसार को। मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? कंटक शोधन तो वो क्या था? आपराधिक कोट। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो था जेम्स प्रिसेप्ट ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? आजीविकों ने। किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? भाब्रू अभिलेख में। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? सीता भूमि अभी पीछे हम जस्ट देखे हैं, तो उसका क्या अभिप्राय है मेरे दोस्त? तो राजकीय भूमि का। ठीक है, राजकीय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? श्रावणबेल गोला में, जहाँ उनके पिता की मृत्यु हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो इसका जो महल था मुख्यतः किससे बना था? तो लकड़ी का। आगे, मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक दीवानी, जिसको सिविल बोलते हैं। ठीक है ना, तो दीवानी जिसको सिविल आजकल बोलते हैं, उसको उसमें क्या कहा जाता था? तो उसमें उसको कहा जाता था मेरे दोस्त धर्मस्थ है ना, धर्मस्थ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस झील का निर्माण हुआ था? हाँ, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, चलिए जान लेते हैं। सुदर्शन झील, सुदर्शन चक्र। ठीक है, आगे। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्राकृत भाषा का। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त की तदात्म्यता या तो एंड्रोकोटस या तो सेंड्रोकोटस से की है? तो किसकी की है? विलियम जोन्स। आगे देखते हैं।
यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किया है? एमित्रोचेडस। एमित्रोचेडस। निम्नलिखित अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने युद्ध किया था? वो कौन सा अभिलेख है? तो कौन सा अभिलेख है? 13वें शिलालेख। और 13वें शिलालेख का दोस्त अगर आपको नाम याद हो तो बता दीजिएगा। पालिक गुंडू कर्नाटक में है। वहीं पे इसके बारे में लिखा है कि इसमें कलिंग का युद्ध हुआ और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण क्या है? तो क्या होगा? खरवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो अशोक को भेजा था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो प्री गुप्त पीरियड, पोस्ट मौर्य एरा, पूर्वोत्तर काल, मौर्य उत्तर काल और पूर्व गुप्त काल। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।